मोशन, मोशन मीन्स होता है मूवमेंट, किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट बना होता है हिलते हैं डुलते हैं हम ना, उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, अगर हमारी बॉडी की अपनी जगह से चेंज कर रही है पोजीशन तो उसको आप बोलेंगे मोशन में वो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ माने होते हैं दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास। हिंदी में इसको बोलते हैं क्वांटिटीज़ को राशियाँ। राशियाँ हमें याद नहीं रखना, मैं याद रखना क्वांटिटीज़ फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। पहला कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। पहला होता है स्केलर, पता है आपको क्या होता है स्केलर? पता है स्केलर क्वांटिटी पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ ओनली केवल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर होगा, मतलब उसके पास ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको आप बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल जैसे टाइम, टाइम हम कहते हैं 5 बज गए, 5 o'clock, 6 o'clock, 6:35, तो इसमें नंबर ही नंबर आना है, कोई डायरेक्शन तो नहीं आ रही, कोई दिशा नहीं आ रही इसमें, तो जिसमें नंबर ही नंबर आता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ। लेंथ माना होता है लंबाई, ऐसे 5 मीटर 10 मीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ नंबर ही नंबर होता है, उसको आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ आ रहा है? उसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जैसे 5 मीटर 10 दूरी, यस 5 मीटर 10 मीटर, ये डिस्टेंस जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर आता है उसको बोलते हैं आप डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया? स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर क्या होती है? टाइम, लेंथ, हाँ लेंथ होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर नंबर होगा, क्या नहीं होगा उसके अंदर? डायरेक्शन नहीं होगी, नहीं होती। उसका आता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? जो क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होगा, और डायरेक्शन एंड दिशा। यस नंबर और दिशा, लेंथ मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा, दोनों चीज़ होंगी। ठीक है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, उसको आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर मैंने आपसे बोला 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है तो उसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला था अगर आपको 5 किलोमीटर चलना है तो हो गया खाली सिर्फ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है 5 किलोमीटर जाना है ईस्ट डायरेक्शन में, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रहा हूँ 5 किलोमीटर और आपको दिशा भी दे रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में जाना है आपको। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर भी आ रहा है 5 किलोमीटर और दिशा कौन सी आ रही है? ईस्ट। तो इसमें डायरेक्शन और दिशा दोनों, डायरेक्शन भी होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने बोला आपसे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है या वेस्ट डायरेक्शन में जाना है तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसका आता है फोर्स। फोर्स में होता है इधर में इसमें इस तरह इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें डायरेक्शन लेके फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो मूव नहीं करेगी, इधर लगाऊंगा तो मूव करेगी, तो उसको बोलेंगे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलती है। समझ आ गया?